यूपी के अंदर कहता था कि मेरी सरकार आएगी तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या 2 लाख नौकरी दिया अब तक? मोदी तो नहीं कह रहा कि ठोको। और हिंदू अगर सुरक्षित नहीं है तो भाई साहब कब सुरक्षित होगा? इससे पहले हिंदू सुरक्षित जब भी था, जब शिवाजी महाराज थे, हिंदू सुरक्षित जब भी था। मंदिर का नाम से तो वोट दे रहा तो आएगा, और आधा से ज्यादा घपला करके तो जीत रहा है। कोर्ट भी तो बिका हुआ है। किसी विपक्ष पार्टी के इसमें आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने आज तक कोई डिसीजन नहीं दिया है। इनसे पूछो, लॉ पड़ा हुआ है। मोदी के हाथ में लॉ होता है ना, हम और आप यहाँ पे खड़े नहीं होते। बुरा काम तो 70 साल में कांग्रेस ने भी नहीं किया था। पैसा नहीं है डीडीसी बसें ठीक कराने के लिए इनके पास। मेरे पिताजी टीचर लगे थे कांग्रेस सरकार में, और अभी के टीचर की भर्ती बता दो। पापा ने पढ़ाई कहाँ करी है? धक्के क्यों मार रहे हैं उनको यार? धक्के क्यों मार रहे भाई? ये जो पैसा है इसका जेबीसी से जांच नहीं हो रही है, पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रहा है? बिल्कुल हाँ जी, बेरोजगारी इतनी बढ़ी है आज तक, जब से मोदी, उससे पहले जब से कांग्रेस की सरकार थी उस समय 305 रुपए की सिलेंडर थी, आज की डेट में 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। ठीक है, और आज तक ये देखो इतनी बेरोजगारी, जो लोग पढ़ लिख करके जो लोग कहते हैं कि हम सर्विस करेंगे, कि आज तक किसी को सर्विस मिला है? नहीं मिला है। यूपी के अंदर कहता था कि मेरी सरकार आएगी तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या 2 लाख नौकरी दिया अब तक? 2 लाख नौकरी अभी तक नहीं दिया है। आंसर लेते हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, भाई साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरे भ्राताश्री, आपको मालूम है ये जनसंख्या जो है हर वर्ष, भाई जवाब लेते हैं, जवाब। जनसंख्या प्रति वर्ष कितनी बढ़ रही है? मोदी तो नहीं कह रहा कि ठोको, पहली बात। दूसरी पॉइंट जैसे मैंने सुना, आपको सुनना पड़ेगा। दूसरा, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? पूछना चाहता हूं मैं आपसे। आपने, अरे मेरा सीधा, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? कुछ आप एक बार बताइए, आपने कह रहे जनसंख्या बढ़ी है, क्या इससे पहले जनसंख्या नहीं थी क्या? पाकिस्तान का हालत देखा है? पाकिस्तान की हालत देखी है आज के टाइम पे। पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ का जन्मदिन होता है तो मोदी जाके बिरयानी खाता है। सुनिए, नहीं आपको नहीं पता है नवाज शरीफ इसमें, और आज के डेट मोदी जी सुनिए, एक एक करके सीधा सा प्रश्न है भैया से, सीधा, कोई घुमा के नहीं। भैया ने कहाँ तक पढ़ाई करी है? सीधा बताओ ना, कहाँ तक पढ़े? अरे बताओ ना। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हैं? अरे आपने नहीं, मेरी बात सुनिए। आप अनपढ़ हैं, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना अनपढ़ हैं तो पहले पढ़ाई करके आओ। नहीं, अनपढ़ों को नौकरी नहीं मिलेगी भैया। नहीं, 2 मिनट भैया, अनपढ़ों को नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलेगी, लेकिन आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। मेड इन इंडिया मोदी जी ने ये कुछ नीतियां बनाई हैं, उनके तहत काफी लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमको क्यों नहीं मिल पाता? क्यों? अरे प्रभु, अरे भाई साहब, ये करे किसी को नहीं मिल रहा है। अरे भैया, उनका कहना ये था कि अभी हिंदुस्तान में अगर रहना है तो मोदी जी को रहना बहुत जरूरी है। सुनिए मेरी बात, अभी के डेट में गृह मंत्री कौन है? मोमनन तो नहीं है, प्रधानमंत्री मोमनन नहीं। सुनिए, नहीं, अभी एक भाई ने इंटरव्यू दिया, अभी सुनिए मेरी बात, सुनिए, पहली बात सुनिए। क्या एक बात बताओ, राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? देश का गवर्नर कौन है? जो भी है, हर क्षेत्र में हिंदुस्तान के जितने भी राज्य है, अभी बीजेपी की ज्यादा सरकार है। ठीक है, तो एक बात, जहाँ सरकार अगर इनकी होते हुए भी अगर रोजगार नहीं मिल रहा है और हिंदू अगर सुरक्षित नहीं है तो भाई साहब कब सुरक्षित होगा? इससे पहले हिंदू सुरक्षित नहीं है क्या भाई साहब? पहली बात तो ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदू तो सुरक्षित जब भी था, तो महाराणा प्रताप थे। हिंदू सुरक्षित जब भी था, जब शिवाजी महाराज थे। हिंदू सुरक्षित जब भी था, जब जब महाराज सूरजमल थे। ये मुद्दा है ही नहीं, हिंदू मुसलमान का मुद्दा। सुनो, कौन बनाता है? एक सेकंड भाई साहब, मोदी जी तो कहते ही नहीं है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाओ। वो क्या कहते हैं? सबका साथ, सबका विकास। भाई साहब, आप देखिए मोदी सरकार में कितने IAS PCS मुस्लिम बन रहे हैं। हमें तो कहीं नहीं सिखाया जाता कि हिंदू मुस्लिम करो। ये जो करते हैं, ये विपक्ष करता है, हमेशा विपक्ष करता है हिंदू मुस्लिम। ना तो मोदी जी करते हैं, ना ही सबका विकास कह रहे हैं। सबका विकास कह रहे हैं ना। अब एक बात बताइए, इससे पहले एक गुरुद्वारा है, हम क्या गुरुद्वारा में नहीं जाते थे? हम मोमनन है, मैं आपको बता रहे हैं। हम जब भी गुरुद्वारा में जाते थे, हमारे दोस्त अभी भी निर्मल कुमार है, संजय सिंह है, हमारे यार दोस्त सभी के कहने की जरूरत नहीं है। उनके साथ हम भी मंदिर जा रहे हैं, वो भी ईद त्योहार को आते हमारे साथ में घूमते फिरते थे। लेकिन आज के डेट में भाई साहब, अगर हमारे दोस्त रहने से भी क्या हुआ, लेकिन उसके देखने की नजरिया जो है ना, बिल्कुल अलग हो चुका है।
बिल्कुल सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे भी लगता नहीं मुझे। कितने दोस्त मुस्लिम हैं? एक सेकंड अब भाई साहब की बात को कर देता हूँ। अभी मैं कुछ चीज बोलने वाला हूँ। ये भाई साहब कंफर्म करेंगे वो क्या चीज है। हर हर महादेव, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछिए क्या चीज है ये। चलिए वो नहीं वो छोड़ दीजिए, नहीं वो छोड़ दीजिए, वो अलग मैटर हो गया, वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। डेवलपमेंट की बात हो रही है, नहीं बात हो रही डेवलपमेंट की, उसकी बात करेंगे। आप बात कीजिए। दिल्ली में अभी आपको क्या लगता है मोदी जी आएंगे 24 में? 24 में हमारा पब्लिक तो बेवकूफ़ है। वो मंदिर का नाम से तो वोट दे रहा तो आएगा, और आधा से ज़्यादा घपला करके तो जीत रहा है, और इसलिए मोदी आने का चांस है। अगर कोई विश्वास कोई विकास रोजगारी बोलेगा तो बिल्कुल जीरो है इंडिया में। ये तो उस दिन से पूछ रहे 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 7 साल बैठ के भेज रहा है रोज, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सब तो कांग्रेस ने जो बनाया वही बेच के खा रहा है। राहुल गांधी आ सकते हैं इस मुद्दे पे? फिर राहुल गांधी आएंगे? फिर आएगा नहीं आएगा मैं नहीं कह सकता अभी, वो तो पब्लिक का कैसे है। और वोट भी 90% से ज़्यादा तो वोट ही तो गलत हो रहा है, तो फिर आएगा कैसे। आप ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, ईवीएम के ऊपर। ईवीएम का ऊपर ईवीएम भी है, उसका ऊपर भी अभी पिछले इलेक्शन हुआ था, कई जगह में लोगों को वोट डालने नहीं दे रहा है। यूपी में लोग तो एक बंदा खुद करके आपका हो गया जाओ जी, आपका हो गया जाओ जी। पर बीजेपी कहती है कि जब कांग्रेस जीती है, आम आदमी पार्टी जीती है, तब ईवीएम का जो तो नहीं चक्कर पड़ता, पर जब बीजेपी जीतती है तब ईवीएम का जो लेकर आते हैं मुद्दा। वो कहीं ना कहीं एक दो स्टेट छोड़ रहा है, उसको पता है ज्यादा यही है, इसलिए पार्टी का ही भारद्वाज जी ईवीएम को संसद में दिखाने वाले हैं। इंजीनियर ईवीएम को इंजीनियर दिखाने वाले हैं भारद्वाज। कब दिखाएंगे? दिखा चुके हैं पहले। प्रूव नहीं हुआ तो भैया प्रूव नहीं हुआ ना, करके दिखाएं संसद में। भाई मेरी बात सुनिए। चुनाव आयोग ने कहा था कि लेकर आइए हमारे पास, अगर प्रूफ होगा। भारद्वाज जी ने दिखाया था। चुनाव आयोग के पास लेकर नहीं गए वो। एक बात और कहना चाहता हूँ, क्या एक सुनिए, एक मेरा शब्द सुनिए आप। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर कोई भी पार्टी कांग्रेस हो या समाजवादी हो या बीएसपी हो या आरजेडी कोई भी हो, इनके पार्टी में अगर कोई है, अगर ईमानदार बंदा है तो उसको उसके पीछे सीबीआई लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं। इसलिए लगा देते हैं कि ये आगे ना बढ़ पाए। आज की डेट में मनीष सिसोदिया यहाँ के शिक्षा मंत्री, उसने अपनी पूरी जिंदगी दिल्ली की ईमानदारी में कटाई। उन्होंने ईमानदारी में कटाया, ईमानदारी किया, और उनके पीछे सीबीआई और ईडी लगा करके क्या किया, उनके गिरफ्तार करवा दिया। एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सीबीआई लग गई, मान के चलिए इट्स ओके, पर न्याय तो कोर्ट देगा ना, सजा तो कोर्ट देगा। बिल्कुल न्याय कोर्ट देगा। सुनिए, गिरफ्तारी कोर्ट भी तो बिका हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कोर्ट। मीडिया बिकी हुई है, ये आप कह सकते हैं। और दूसरी बात, अब आज के डेट में मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई आरोप जो है अभी उनके ऊपर, मतलब यानी कि ये नहीं हुआ है, कोई आरोप नहीं मिला, उनका सबूत नहीं मिला, फिर भी उनको गिरफ्तार किया जाता है और उसको 5 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया जाता है। भाई क्यों, ये सरासर गलत इंसाफ है ना। कोर्ट है पर कोर्ट तो ऊपर है ना, सुप्रीम कोर्ट भी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर रिमांड पर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ जाएंगे, वहाँ गए भी हैं अभी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है अभी मोदी के नीचे सब दबा हुआ है, क्योंकि अभी मोदी के नीचे इसलिए दबा हुआ है, अगर आज कोई कानून जाता है तो क्या करता है, अगर हम लोग सोच लेते हैं कि उसे क्या करना है, जो सोचेंगे वही होता है उनका सोच। क्या किसी विपक्ष पार्टी के इसमें पक्ष में दिया है? किसी विपक्ष पार्टी के इसमें आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने आज तक कोई डिसीजन नहीं दिया है। सर ये कह रहे हैं कि ना सीबीआई से लेकर ईडी से लेकर सुप्रीम कोर्ट सब मोदी के अंदर में है। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, साबित होता है। जैसे अभी मेयर के इलेक्शन नहीं हो रहे थे, पूछो इन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है, ये पूछो इनसे, पूछो लॉ पढ़ा हुआ है। अभी मेयर के इलेक्शन नहीं हो। बताओ ना, ये जो बोल रहे हैं मोदी के हाथ में है, मोदी डिबेट कर रहे हैं, हम लोग प्यार से डिबेट कर रहे हैं। मोदी को पप्पू बता रहे हैं ना। अरे सरकार चाहे जो भी हो ना, लॉ किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, कोई नहीं है। अगर लॉ मोदी के हाथ में आ जाएगा ना तो आप ऐसे खड़े नहीं हो पाओगे यहाँ पे। हाँ, ये बता लीजिए आप। ये भी कह रहे हैं ना, लॉ सारे मोदी के हाथ में, मोदी के हाथ में लॉ होता है ना, हम और आप यहाँ पे खड़े नहीं होते। हाँ, और भाई ये जो लाल किला है ना, 10 साल से अंधेरे में था, 10 साल से यहाँ पे आए दिन अब क्यों नहीं आतंकवाद आ रही है? अब क्यों नहीं आतंकवाद हो रहा है? क्यों हिंदुस्तान में आतंकवादी नहीं आ रही है? नहीं, क्यों बम नहीं?
अरे भाई चाहे किसी का हो। आपका है बुरा काम क्या किया अभी बता रहे हैं बुरा काम। बुरा काम बताइए, बुरा क्या काम तो 70 साल में कांग्रेस ने भी नहीं किया था। किया? बताइए ना भाई। तो मोदी का 8 साल में 7 साल में कैसे बता देगा आदमी? बताओ हैं? मोदी जी किसे शर्म का मर रहे हैं बताइए? मोदी जी किसे संविधान के या इजराइल के हैं? अपने दिमाग से काम कर रहा है नहीं क्यों? ये आपको किसने कह दिया? जी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अरबपति, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट इजराइल और नेट खोलो देखो सबसे ज्यादा अरबपति कौन है? नेट खोलो अभी। इजराइल के अंदर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अरबपति और इजराइल की लॉबी इजराइल की लॉबी मजबूत है, लेकिन अब इंडिया की लॉबी बहुत मजबूत हो चुकी है। भैया इजराइल कहाँ से आ गए भैया ये बाबूजी रोजगार तो दे नहीं रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, अग्निपथ योजना ला रहे हैं। भैया 2 मिनट भैया ऐसे डिबेट नहीं होता भैया। इकोनॉमी चौथे स्थान पर आ गई है। रोजगार के बिहार में सरकार आई है, रोजगार कहाँ है बताओ? डीटीसी बसें फ्री है लेडीज के लिए, जोन से मर्जी रोड पे चले जाओ, डीटीसी 10 बसें आपको खराब मिलेंगी और पूरा ट्रैफिक जाम होगा। पैसा नहीं है डीटीसी बसें ठीक कराने के लिए इनके पास। रोजगार नहीं है तो लोग क्या रे खाना खाने रोज घर से बाहर निकलते हैं। पहले 8 साल पहले ना, हाँ इनको ले लो, रोजगार में 8 साल पहले इनके फैमिली में 8 साल पहले कौन आईएएस था और कौन एसपी था इनके फैमिली में पिछले 8 साल पहले कांग्रेस सरकार में? कांग्रेस सरकार में मेरे पिताजी हरियाणा में कितने आपका आईएएस बनते हैं? मेरे पिताजी टीचर लगे थे कांग्रेस सरकार में, और अभी के टीचर की भर्ती बता दो। टीचर बात सुन लीजिए बात। कितने हैं पापा? बड़े कितने हैं? पापा की पढ़ाई कहाँ करी है? और आप क्या है? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीएससी। पहले कर तो लो आप पूरी। करंट तो लग रहे हैं करने की बात कर रहे हैं कि पूरे करने की बात कर रहे हैं। अरे यार अरे इनकी सुनो भैया 2 मिनट यार 2 मिनट। नौकरी लिख रहे ये बोल रहे हैं नेशनल अरे भाई धक्के क्यों मार रहे हैं उनको यार? धक्के क्यों मार रहे हैं भाई आप ही थोड़ा बोलोगे यार, डिबेट है यार। वर्ल्ड के अंदर सुपर पावर कौन है? इजराइल। ठीक है समझ गया। वर्ल्ड एजुकेटेड कौन है? अब इधर इजराइल। आओ, इधर आओ। वर्ल्ड के अंदर अरे यार वर्ल्ड धक्के के क्यों मार रहे अंदर हो यार? अरबपति कौन है? इजराइल। अरे यार मुल्क है जो हमारा मुल्क है ना, हमारा मुल्क दुश्मन थोड़ी इजराइल है, का गुलाम है। हमारा दुश्मन थोड़ी है इजराइल। इससे पहले कांग्रेस आई थी ना, किसी इजराइल वाले को आने नहीं दिया। भाई इजराइल हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। आज इजराइल की वजह से भी इंडिया बहुत स्ट्रांग हो रहा है। सारे हथियार इंडिया को मिल रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी इजराइल दे रहा है, वो टेक्नोलॉजी दे रहा है जो हमारे पास कभी थी नहीं जिंदगी में। बरेली और रामपुर में टेक्निकल मशीनें बन रही है, गन बन रही है जो आर्मियों के सबके लिए दी जाएगी, और पुलिस छूट है पूरे भारत चौथे स्थान, विश्व में चौथे स्थान इकोनॉमी में आ गई है। अभी पाकिस्तान बोल रहा है मोदी जी हमें अभी करो, हेल्प करो। गाली नहीं पाकिस्तान बोल रहे हैं अरे हमें छेड़े से खेले पाकिस्तान से, हम तो मुल्क की बात करते हैं। हमें पाकिस्तान से क्या लेना? हमें क्या लेना पाकिस्तान से? हमें पाकिस्तान से क्या लेना? कुछ लेना होना कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो मोदी को मान लिया ना कि मोदी हमारा जो है सो है, वही हमको उधार कर सकता है भाई मोदी। तो मोदी जी भारत के विश्व का सबसे व्यक्तिगत अच्छी बात है। काम बताओ कोई क्या किया उसने 8 साल में बुरा, ये बता दो। सरकार के भी ऊपर ना भी घेर रहा है विपक्ष। अभी बिहार में सरकार बनी आरजेडी के, सारे उनके जितने थे युवा मोर्चा, जो भी मोर्चा था वो पहले बोलते था कि हमें मास्टर थे, अब पता करो रोजगार वहाँ खत्म हो गई। ये बात छोड़ी भाई साहब, मुझे देखिए मैं 28 साल की उम्र में बेरोजगार था, मुझे विदेश जाना पड़ा काम करने के लिए। अब आए तो यहाँ मुझे रोजगार मिल रहा है। कहाँ से आए आप? मैं रशिया में था 25 साल। हाँ मैं चला गया था, यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा था मुझे कांग्रेस के राज में, मुझे रोजगार नहीं मिला। अब आए तो अब बस है। अब मेरी 3 दुकानें हैं यहाँ पे, 3 दुकानें हैं मेरी मोदी के राज में। बताइए अगर रोजगार की बात ही है तो अभी देखिए अभी योगी जी ने रोजगार थे, अब भी है, पहले भी रोजगार था, अब भी है। कहने का मतलब ये है मेरा। महंगाई कह रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ गई, मुद्दे पर घेर रहे हैं। तो भाई महंगाई बढ़ रही है तो भाई हर चीज बढ़ रही है, हर पूरी दुनिया बढ़ रही है भाई साहब, पूरी विश्व में महंगाई बढ़ रही है। आपके पड़ोसी पाकिस्तान है। अरे यार आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन क्या है कि ये जो सुनिए एक मिनट जी, ये जो गौतम मंडानी भारतीय जीवन बीमा स्टेट बैंक का ये जो पैसा है, इसका जेबीसी से जांच नहीं हो रही है, पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रहा है? भैया मैं क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं चल रहा? मैं बता रहा हूँ, सुनिए जीएसटी कांग्रेस में नहीं थी, जीएसटी आई। सुनिए पहली बात सुनिए, अरे सुनिए पहली बात सुनिए, जीएसटी की बात नहीं कर रहे। मैं बता रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ। अरे भाई रुक जाओ, तो जीएसटी आई, भारत क्वेश्चन है का इकोनॉमी चौथा क्यों आई? क्योंकि जीएसटी में सब टैक्स पेयर कर रहे हैं, कोई चोरी धांधली नहीं कर रही है, तो भैया भारत का चौथे स्थान पर आ गया उसने। अडानी गलत किया तो पकड़ा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आज पकड़ा जाए, साल बाद इंक्वायरी होगी।